स्वागत है। आज हम इंडिया पोस्ट के अंदरूनी कामकाज को देख रहे हैं। और ये एसओपी खास तौर पर इस बारे में है कि अकाउंट ऑफिस मतलब एचओ या एसओ कैसे अपने नीचे के ऑफिसेज जैसे ब्रांच ऑफिस या सब ऑफिस के रोज के हिसाब किताब को वेरीफाई करते हैं। इसके लिए वो अपनी एडवांस पोस्टल टेक्नोलॉजी एपीटी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये पक्का करना कि रोज का पैसों का लेन देन ठीक से दर्ज हो रहा है या नहीं। सही कहा। हमारे पास ये ऑफिशियल एसओपी है। मतलब ये तय करना कि सारे सब ऑफिस और हेड ऑफिस अपनी नीचे के ऑफिस से आए रोज के फाइनेंशियल लेन देन की जांच एक ही तय तरीके से करें। और सबसे जरूरी ये देखना कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मतलब जो कंप्यूटर में है वो फिजिकल रिकॉर्ड यानी कागजात से मेल खाता हो। इसमें कोर बैंकिंग सॉल्यूशन सीबीएस और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक आईपीपीबी जैसे सिस्टम से मिलने वाला डेटा बहुत जरूरी है। ऐसा लग रहा है कि जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट डीटीआर होती है उसके बनने से पहले ही काफी कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, डीटीआर फाइनल करने से पहले ऑफिस ट्रेजरी को पहले ये पक्का करना होता है कि सीबीएस और आईपीपीबी से डेटा आ गया है, सही से आ गया है। काउंटर स्टाफ को अपनी नकदी की एंट्री करनी होती है और बहुत जरूरी कि जितने भी काउंटर मॉड्यूल्स हैं बुकिंग डिलीवरी वगैरह उनके खाते क्लोज हों और सुपरवाइजर ने उन्हें वेरीफाई किया हो। अच्छा, और अगर कहीं कुछ मेल नहीं खाता, मान लीजिए डीटीआर और ट्रेजरर की कैश बुक टीसीबी में फर्क आ गया तो? हाँ, तो ऐसी सूरत में सिस्टम दिन का खाता बंदी नहीं करने देगा। उन्हें फिर मतलब जांच करनी होती है कि गड़बड़ कहाँ हुई। हो सकता है डेटा आया ना हो या कोई खाता जमा ना हुआ हो। अगर मान लीजिए सिस्टम डेटा लाने में फेल हो जाता है सीबीएस या आईपीबीबी से, तो फिर एक तरीका है कि बेमेल रकम को मैन्युअली दर्ज किया जाए। लेकिन यह सिर्फ डीटीआर को प्रभावित करता है, टीसीबी को नहीं। और ये तभी हो सकता है जब उतना कैश उपलब्ध हो। मतलब डिजिटल सिस्टम के साथ एक मैनुअल चेक भी रखा है। अच्छा, अब ये बताइए कि छोटे ऑफिस जैसे ब्रांच ऑफिस से जो खाते आते हैं उन्हें सब ऑफिस कैसे वेरीफाई करता है? हाँ, ये अगला अहम कदम है। एसओ को पहले अपने सारे बीओ खातों का सत्यापन करना होता है। सिद्धांत वही है, सिस्टम से जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा आया उसका मिलान बीओ से आए फिजिकल डेली अकाउंट कागजों से करना। अगर मेल खा गए तो ठीक, फिर सहायक दस्तावेजों से आगे की जांच होती है। और हाँ, एक और बात, अगर पहले कोई मैनुअल एंट्री की गई थी गड़बड़ी की वजह से, तो उसको फिजिकल प्रूफ के आधार पर ठीक करने के लिए एक अलग स्टेप है, अकाउंट मिसमैच रिकॉन्सिलिएशन। ये वेरिफिकेशन से पहले करना होता है। मतलब काफी क्रॉस चेकिंग है कई लेवल्स पर। तो जब एसओ ये सब सत्यापित कर लेता है अपना और अपने बीओज का, फिर ये सारे खाते हेड ऑफिस को भेजे जाते हैं। बिल्कुल, एसओ अपना एक कंसोलिडेटेड डेली अकाउंट बनाता है जिसमें सारे बीओज का डेटा शामिल होता है। वो अपना डीटीआर, ओरिजिनल बीओ अकाउंट्स और सपोर्टिंग वाउचर वगैरह एचओ को भेजता है। एचओ में जो सब अकाउंट्स टीम होती हैं वो फिर वही सब जांच करती हैं, पक्का करती हैं कि सब कुछ मैच हो रहा है। खास तौर पर एसओ के अकाउंट समरी में जो बीओ डिटेल्स लिखी हैं उनकी जांच होती है कि वो साथ आए डीटीआर और बीओ अकाउंट से मेल खाती हैं या नहीं। और फिर हेड ऑफिस में अंतिम चरण क्या है? सब कुछ कैसे समेटा जाता है? देखिए, जब सारे एसओ अकाउंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो एचओ अकाउंटेंट एक ओवरऑल एचओ समरी रिपोर्ट चेक करता है। वो कंफर्म करता है कि सारे सब ऑफिस इसमें शामिल हैं। फिर इस डेटा को मेन कैश बुक टीसीबी में डाला जाता है। समरी के साथ फाइनल मिलान के बाद ये वेरीफाइड कैश बुक पोस्टल अकाउंट ऑफिस यानी पीएओ को भेज दी जाती है। ये तो वाकई एक मल्टी लेयर वेरिफिकेशन प्रक्रिया है।